कभी यकीन कभी गुमान। सर, ये सदीक साहब ने फाइल दी है, आप इसे एक नज़र देख लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। आप ऐसा करें, सदीकी साहब को कह दें कि मैं कल देख लूँगा इसे। थोड़ा पहले आ जाते आप। सर, मैं दोबारा आया हूँ, मिस समिया कुछ मसरूफ़ थी, उन्होंने कहा बाद में आना। हाँ, मुझे याद है। चलें, आप ऐसा करें कि इन फाइल्स को मेरी कार में रखवा दें, मैं रात को किसी वक्त भी देख लूँगा इन्हें। ठीक है। हारून प्लीज जरा ये चेक कर लो, शिपमेंट भेजने की लास्ट डेट बिल्कुल करीब आ गई है। समिया, आई हैव चेक्ड दिस बिफोर, ये इट्स गुड टू गो। आई नो, लेकिन प्लीज एक बार फिर से चेक कर लो, अगर कोई चेंजेस करनी है तो अभी हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। समिया, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ, हम कल पे रख लेते हैं इसे। हारून प्लीज, चंद मिनट ही तो लगेंगे। आई नो तुम्हें दावत में जाना है, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, सारे काम हो गए होंगे, सब घर वाले ही तो हैं। चलो मैं देख लेता हूँ। हारून, ये मैंने आपके लिए लिया था। क्यों तकलीफ की तुमने? तकलीफ कैसी, खुशी का मौका है। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाया। कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। काम का इतना प्रेशर है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं भूल जाता। वैसे भी ये तो दादी की जिद थी और रोमा को बुलाने का बहाना भी था। आई थिंक रोमा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही है। हमें देर तो नहीं हो गई? नहीं, मैं तो कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, बहुत पहले तैयार हो गई थी। वैसे इतने एहतमाम की जरूरत नहीं थी आपको, आप तो ऐसे भी अच्छी लगती। सीरियसली बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अरे बुरा क्यों मान रही हैं आप? तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी, अच्छी लग रही है ना ज़ारा भाभी, है ना अरुण भाई? और सुनाओ फराज, इतने अर्से बाद चक्कर लगाया तुमने? बस क्या बताऊं आपको, सुबह ऑफिस, शाम में घर, और फिर घर जाके रोमा को भी तो वक्त देना होता है ना। बहुत अच्छी बात है, रोमा को हमारे पास भी लेके आया करो, हम बहुत मिस करते हैं इसे। मैं दादी को बता कर आती हूँ, तुम लोग आ गए। मैं भी चलती हूँ साथ। समिया कहाँ पे? वो तैयार हो रही होगी। अच्छा चले। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं। एनीवे, सूट देख रही हो मेरा? अच्छा लग रहा है ना? हारून ने दिया है अपनी पसंद से। रोमा के लिए जब शॉपिंग की थी तभी मैं ये सूट ले लिया था। मैंने उसे मना भी किया लेकिन माना ही नहीं, जबरदस्ती दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सारा पप्पू नहीं आई अभी तक? खैरियत तो है ना? आज का बीपी बहुत हाई रहने लगा है, इसलिए नहीं आ सकी। अस्सलामुअलैकुम बुआ। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, क्या हाल है? कैसी है मेरी बेटी?
कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें बहुत याद करती थी हारून, मुझे भी आपके खाने इतने ज्यादा याद आते हैं और आपके करेले वाले जो कीमा है ना वो तो मेरा फेवरेट है। हाँ मैं ठीक है, मैं ऑफिस आके देखता हूँ। ये क्या किया आपने? मैं कॉल करता हूँ। ये क्या कर दिया आपने? सारे कपड़े धो गए मेरे। ऐसा क्यों कर रही है ये मेरे साथ? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? हाँ तुम साफ करो। सारे कपड़े मेरे। मैंने तुमसे कहा था ना, सारा फराज को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि कम से कम आज के दिन तो अपना मूड ठीक रखती। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। सीधी सी बात है, वो नहीं चाहती थी कि फराज और मैं यहाँ पे आए। अगर फराज को बुरा लग गया तो लग रहा है ये बहुत है। ज़ारा बेटा, तुम्हारा रंग क्यों सफेद हो गया? तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं कहने आई थी कि खाना लगवा ले। अरे खाना तो लग जाएगा बेटा, खाने की फिक्र तुम बिल्कुल ना करो। तुम जाओ, जाके बैठो उन लोगों के साथ। नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अरे नहीं बेटा, आपसे कह दिया ना, ये हम सब खुद कर लेंगे। देखो बेटा, तुम जाके उन लोगों के साथ बैठो। दादी के बाद अब इस घर की तुम ही बड़ी हो, है ना? इस घर का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। और बेटा, समिया जब भी इस घर में आती है, उसकी अदाएं देख देख कर मेरा दिल जल जाता है। जाओ तुम जाके वहां बैठो। शाबाश। यहाँ की तुम फिक्र बिल्कुल ना करना, ये काम तो मैं बहुत अच्छी तरह से निपटा लूंगी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ। शाबाश। और रोमा, ये बताओ तुम्हारी सास कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ससुराल वालों से सबसे मुलाकात हो गई तकरीबन? बिल्कुल, आ रहे हैं वो। दावत पे भी इनवाइट किया हम सबको, हम भी गए थे, बहुत मजा आया। अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा है? दिल लग गया तुम्हारा? बस अच्छा है, कुछ दिनों में एडजस्ट हो जाऊंगी मैं। अच्छा, हम तो याद नहीं आते? बहुत याद आते। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे बिला वजह नाराज हो रही हो मुझसे? तो क्या कहा मैंने तुमसे? कुछ भी तो नहीं। मैं सिर्फ रोमा की वजह से लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या कर लोगी? हेलो, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि बेगम साहिबा का परहेज का खाना मेज पे लगा दूं या वो कमरे में खाएंगे। हैं? चलो मैं पूछ के आती हूँ। रोमा, जाओ देखो फराज को किसी चीज की जरूरत ना हो। जाओ जी बात, जल्दी से जाओ। शाबाश। अच्छा वैसे अब तुम बेकार में बिला वजह ऐसे ही गुस्सा कर रही हो, नाराज हो रही हो मुझसे। क्या कहा मैंने तुमसे? अगर थोड़ी सी छेड़छाड़ कर ली मैंने तुमसे तो क्या चला गया तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। और वैसे भी अब मेरा और तुम्हारा मजाक का रिश्ता बनता है। रिश्तेदार हो तुम मेरी, तो क्या हुआ? और ये जो तुम्हारा शौहर है ना हारून, आजकल बड़ा समिया को ले लेके घूम रहा है वो, और दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। और अगर मैं और तुम, समझ रही हो,
हाँ? हम दोनों खुश हो जाएं। शर्म नहीं आती है? ज्यादा नीच लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। Just get out of this house. क्या हुआ यहाँ? बताओ सही, क्या हुआ है? हारून, मैं ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे भी तो कोई बताए। बिल्कुल सही हुआ है ज़ारा के साथ। अगर हारून की जगह मैं होता ना तो खड़े खड़े तलाक दे देता उसे। ऐसी औरतें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का सबब बनती हैं, अपने शौहर के लिए भी और खानदान के लिए भी। मैं तो शक्ल नहीं देखना चाहता उसकी। और तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम ज़ारा के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। उसके भाई की अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सजा देगी अब वो मुझे। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, अब तुम्हारा ज़ारा से कोई ताल्लुक नहीं, समझी तुम? चेंज करो। सारा बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हारून का वक्ती गुस्सा है, उतर जाएगा। बेटा ये जो मर्द होते हैं ना, जरा जरा सी बात पर अना का मसला बना लेते हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? जरा सी बात नहीं है अम्मी, बहुत बड़ी बात है। मेरी बात तक नहीं सुनी उन्होंने। उस आदमी पे भरोसा किया जिसका मुंह तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये जज्बाती होने की क्या जरूरत है बेटा? तुम नहीं जानती कि फराज रोमा का शौहर है, और अगर हारून तरफदारी नहीं करता तो उसकी बहन का घर टूट जाता। तुम समझती हो ना इस बात को अच्छी तरह से? सिर्फ रोमा का घर है, मेरा घर कुछ नहीं है। सिर्फ रोमा के घर की अहमियत है, मेरे घर की नहीं है क्या? मेरा घर तो एक इशारे पे मिट्टी का ढेर बनने वाला है। बस करो, कुछ भी बोले जाती हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता अम्मी, जो होना है वो होकर ही रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ? फिर कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। मैं तुमसे पूछा हूँ ज़ारा, बताओ मुझे। इसको क्या हुआ? हारून ने कुछ कहा है क्या? मियाँ बीवी का झगड़ा है, ठीक हो जाएगा। मैं जाऊंगी अम्मा से बात करने के लिए। और हाँ,
तुम हर बात के बीच में मत बोला करो। आप ज़ारा और फूफो से कोई बात नहीं करेंगी दादी, मैंने कह दिया आपसे, बस। मगर क्यों? अगर बात नहीं की जाएगी तो मसले का हल कैसे निकलेगा? तुम पहले ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुके हो ज़ारा को वहां छोड़ के आने की। ये कोई तरीका है भला? दादी प्लीज ना, मैंने आपसे कह दिया है, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और ज़ारा का नाम आप बिल्कुल नहीं लेंगे मेरे सामने। मैं हुस्ना और ज़ारा को अकेला नहीं छोड़ सकती, खून है वो मेरा। तो ठीक है, आप मुझे और रोमा को अकेला छोड़ दीजिए, हम समझेंगे कि आप हमें कुछ समझती नहीं। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। हारून ने आज से पहले मुझसे कभी इस लहजे में बात नहीं की। मैं नाराज भी होती थी तो वो खामोश हो जाता था, मगर आज। आप दिल छोटा ना करें। हारून मियाँ को कोई गलतफहमी हो गई है। देखा ना आपने, वो खुद भी कितना परेशान है। उसने साफ साफ कह दिया है कि ज़ारा और उसमें से मैं किसी एक का इंतखाब कर लूं। ये कैसे मुमकिन है? अरे ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा। ज़ारा और वो अलग थोड़ी है। आप देखिएगा खुद ही अपनी बात पे शर्मिंदा होगा। मैं बड़ी मुश्किल में आ गई हूँ। चुप हो जाए। क्या हो रहा है ये मेरे खानदान में? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। समिया, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आराम से हूँ। पहली बार तुम्हें अकेला छोड़ा है ना, हमें भी बेटा मजबूरन ही आना पड़ा। बहुत बड़ा दुख है बेचारी पुप्पो पर। महमूद अख्तर तो बिल्कुल उदास होके रह गया है। उसने बहुत सदमा लिया है अपनी बीवी के मरने का। जाहिर है कुछ दिन तो अफसोस हो गए ना, फिर सब भूल भाल जाते हैं, वो भी भूल जाएगा। अरे यहाँ पता है, यहाँ सब लोग तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। अच्छा अम्मी, मैं बिजी हूँ, ऑफिस में हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। अरे सुनो तो सही, बस वो हम वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम्हारे अब्बा गए हैं बुकिंग करवाने, 1-2 दिन में हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या आने की? कुछ दिन और वहाँ रह लो, उन बेचारों का गम हल्का हो जाएगा आप लोग के वहाँ रहने से। हाँ बेटा ये तो है, मगर फिर भी हम लोग कितने दिन रह लेंगे, वापस तो आखिर आना ही ना। हाँ तो आ जाइएगा, इतनी जल्दी भी ना करें। दादी और हारून मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और ज़ारा? हाँ ज़ारा भी ख्याल रखती है मेरा। अब हर फर्द का नाम तो नहीं गिनवा सकती ना आपको, आप भी बस कर दें। अच्छा वो अम्मा को मेरा सलाम कहना, और सबको बहुत सारी दुआएं। हमारे अब्बा भी तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं कम इन? अरे हाँ आओ समीर, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ, वो भी लंच पे। लेकिन समीर अभी लंच में तो काफी टाइम है। होगा, लेकिन जिन लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया उन्हें रियायत है कि वो किसी भी वक्त कुछ खा ले। नहीं चलो ना, थोड़ी सी देर में वापस आ जाएंगे। समिया, इस बार बिल्कुल बाहर जाने को मूड नहीं कर रहा, तुम खुद क्यों नहीं हो आती? क्या मतलब है खुद क्यों नहीं आती? और वैसे भी मत भूलो कि मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है मेरा ख्याल रखने की। क्या जवाब दोगे उन्हें कि सारा दिन मुझे भूखा रखा है? प्लीज नो एक्सक्यूज हारून, चलो ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मना नहीं करो प्लीज। थैंक यू।
आप खुद को क्यों थका रही हैं? वहाँ कोई फोन नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? हाँ, मैं अम्मा को फोन मिला रही हूँ, पता नहीं उनका फोन शायद साइलेंट पर होगा। हाँ, बात करनी है मुझे अम्मा से, बस मुझे परेशानी हो रही है उनके लिए। मैं जानबूझ के नहीं उठा रही, और मुझे यकीन है हारून ने ही मना किया होगा। हारून ने? हारून क्यों मना करेगा? अरे वो कौन होता है माँ और बेटी के बीच में आने वाला? उसे शर्म नहीं आएगी? वो अगर लगता तो नहीं मुझे बेटा कि वो ऐसा कर सकता है। आप मेरी बात मान लीजिए और आप कॉल मत करिए। दादी परेशान हो रही होंगी, अब मत कॉल करिए। हारून प्लीज ना परेशान हो। परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि मजीद टेंशन बढ़ेगी। खुद को संभालो। संभाली तो रहा हूं। ज़ारा से बात हुई? मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कल रात से उसने कितने फोन कर दिए होंगे तुम्हें। अजीब है, उसको चाहिए था तुमसे माफी मांगती, बात करती। वो तुम्हें नाराज कैसे कर सकती है? माफी वो लोग मांगते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन ज़ारा खुद को गलत कभी नहीं समझती। जिससे आपको मोहब्बत होती है और आपकी गलती ना भी हो तो आप उससे माफी मांग लेते हैं, बल्कि हाथ भी जोड़ लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज़ारा तो मेरी समझ से ही बाहर है। हेलो। हाय मेरी जान, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया और तुमने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखो ना, मैंने ज़ारा को हारून की ज़िंदगी और उस घर से 1 मिनट में निकाल दिया। और बोलो, हुक्म करो, बोलो मेरी जान। शुक्रिया, आपने याद किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई है क्या? हारून तो नहीं? हाँ, कुछ ऐसे समझ लीजिए। मैं जब आपसे मिलूंगी तब बात कर लूंगी। हाँ, मुझे जल्दी बताओ कि कल किस वक्त मिल रही हो। मिलना बहुत ज़रूरी है मेरी जान। जी ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेकिन मेरी एक बात याद रखना समिया, मुझे बिजनेस और जायदाद में बराबरी का हिस्सा चाहिए, 50-50। समझी तुम? ठीक है। ओके बाय, इंतजार करूंगा तुम्हें। रोमा का घर से जाने के लिए एक डिजाइनर से बात की मैंने, उसी का फोन था, मिलने के लिए कह रहा था। ये तो अच्छा आइडिया है। रोमा कितनी खुश हो जाएगी ना। लेकिन मैं अभी इस डिजाइनर से मिली नहीं, इसलिए रोमा को नहीं बताया मैंने। पहले मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊं, फिर रोमा को भी मिलवा दूंगी। रोमा की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए, आखिर उसका घर है। थैंक यू समिया, तुम रोमा की कितनी फिक्र करती हो? जिससे आप प्यार करते हैं उसका खुद ब खुद ही आपको ख्याल होता है, जैसे मुझे तुम्हारे खाने पीने का। ओह माय गॉड, मैं अपना मोबाइल भूल गई हूँ टेबल पे, प्लीज ले आओगे? मैं ले आता हूँ, बैठो तुम। जल्दी आना। निहायत ही चालाक और घटिया किस्म की लड़की हो तुम। बहुत खूबी से अपनी मर्जी का खेल खेलती चली जा रही हो। पहले रोमा और अब ज़ारा को भी घर से बाहर निकलवा दिया तुमने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ। ज़ारा और हारून का झगड़ा उनके आपस का मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। सुनो, हर कोई हारून की तरह नहीं होता है जो तुम्हारी सारी बातों को यकीन कर लेगा। ये जिस तरह के तमाशे तुमने किए ना, ये एक दिन सबके सामने आके रहेगा। और जिस दिन ये सबके सामने आ गया, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर हारून ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तुम्हारा वो हाल करेगा क्या वो? सिवाय तुम्हारे इशारे पे चलने की जिंदगी में किया गया उसने।
क्या क्या रहता है जैन? वो बाज नहीं आएगा। मुझे अब उसको सख्त जवाब देना पड़ेगा। मैंने तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। सब लोग मुतवज्जो होने लगे थे। इतनी बुरी तरीके से पेश आया है वो मुझसे। आई एम रियली सॉरी समिया। उसको कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव करने का। उसने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। कसूर जैन का इतना नहीं है जितना ज़हरा का है। वो मुझसे सख्त नफरत करती है। पता नहीं क्या कुछ कहा उसने जैन को मेरे बारे में कि जैन इतने गुस्से में आ गया था। इतना जलील करके गया वो मुझे। कह रहा था कि ज़ारा को तुमने मेरी वजह से छोड़ा। अगर ज़ारा ने ये बात किया तो बहुत बुरा किया उसने। मेरी नजरों में वो और गिरती चली जा रही। उसके और मेरे बीच में बहुत तेजी से सब कुछ खत्म होता चला जा रहा। सब कुछ। मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मैं वो निपटाने जा रही हूँ। अम्मी, चाय। हारून की कॉल है, मैं आती हूँ। हेलो। क्या समझती हो खुद को कि तुम बहुत मासूम, भोली और सीधी हो? यही धोखा दे दिया ना तुम सबको कि तुमसे अच्छी और शरीफ लड़की कोई हो नहीं सकती। लेकिन अब यह ड्रामा नहीं चलेगा ज़ारा, क्योंकि तुम अपनी असलियत पर मजीद पर्दा नहीं डाल सकती। हारून, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूं। जो काम तुम नहीं कर सकती थी वो तुमने जैन से करवाया। जरा सी भी शर्म नहीं। समिया को जैन के हाथों जलील कराते हुए। कितना जहर बना हुआ है तुम दोनों में। हारून, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप मेरी बात तो सुने। तुमने ये सोचा भी नहीं कि जो कीचड़ तुम समिया पे उछाली वो सीधा मेरे मुंह पर आकर गिरेगी। मुझे किसी से निकाह मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हारून, मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस कर दो तुम। काश मैं तुम्हें पहले जान चुका। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम इस काबिल नहीं थे। सारा, क्या हुआ बेटा? सारा, कुछ रो रही है बेटा, क्या बात है? सारा, दादी खाने पीने आए? कह रही मुझे भूख नहीं है। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। अब भी मैंने बहुत कहा लेकिन मना कर रही हैं। मुझे आप पहले बता देती, मैं दोपहर को खुद आके खिलाता उन्हें। पता नहीं दवाइयां भी खाई होंगी कि नहीं, तबीयत ना खराब हो जाए। समिया, यू प्लीज कंटिन्यू, मैं दादी को देख के आता हूँ। I'm so sorry हारून, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो खाना शुरू कर दिया। हाँ, खाओ, मैं आता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं दादी। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। एहसास है मुझे इस बात का। लेकिन मुझे लगता है शायद मेरा अपने आप पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
तुमने अपने आप को बहुत उलझा लिया है। मुख्तलिफ मामलात को एक दूसरे के साथ मत मिलाओ। हर रिश्ते को उसका जायज मकाम दो। सही और गलत का फैसला आसान हो जाएगा। आप ज़ारा के बारे में प्लीज मत बात करें, मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप मुझे जो मर्जी कह दें। ज़ारा बीवी है तुम्हारी। अगर कोई गुस्सा या गलत फहमी है तो जब तक तुम लोग आपस में बैठ के बात नहीं करोगे वो कैसे दूर होगी? मुझे तुमसे इस रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सब करना इतना आसान नहीं है दादी। करीब आप भी ये बात समझ जाएंगी कि ज़ारा वो लड़की नहीं है जो हम उसे समझते रहे हैं। अच्छा प्लीज चलें, आए खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, प्लीज। हुस्ना ने आज कई दफा फोन किया है लेकिन मैंने बात नहीं की। तुम मना जो करके गई थी। आप उनसे बात करें, लेकिन बस मेरे और ज़ारा के बारे में कोई बात मत करिए। अच्छा चलें चलें खाना खाते हैं ना। देखें समिया भी इंतजार कर रही होगी। कितनी बार तुमसे कहा है कि दिन में मुझे फोन मत किया करो। हारून साथ होता है, अगर उसने देख लिया तो? अच्छा तो हारून साथ होता तो? हाँ भाई, अब तो हारून ही साथ हो। ज़ारा हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जो गई है। ज़ारा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने रोमा से कह दिया है कि अपने भाई को साफ साफ कह दो कि वो ज़ारा को तलाक दे दे। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे भाई ने ज़ारा को तलाक ना दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा? वाकई? हाँ। लेकिन रोमा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा हारून को, ना हारून मुझे जरूर बता दो। अरे कहेगी ना, कहना पड़ेगा उसे, मजबूर कर दूंगा मैं उसे। और वैसे भी जो तुम्हारी दोस्त है ना, बहुत मासूम है बेचारी, बेचारी बहुत भोली है। उसे कन्विंस करना इतना आसान है कि बता नहीं सकता मैं। दिलो दिमाग की इतनी कमजोर है, हल्का सा यूं डराओ ना उसे तो यूं डर के बैठ जाती है। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा। एक बार ये ज़ारा हारून की जिंदगी से चली जाए ना, मेरी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती। सख्त नफरत करती हूँ मैं उससे। बुखार अभी उतरा नहीं है इसका। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इसी तेजी से बुखार चढ़ता गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्या हो गया मेरी बच्ची को? अच्छी खासी थी, कितनी खुशबाश थी अपने घर में, पता नहीं कैसे हालात कर। देखो हारून ने क्या किया, इसे अपने से इस तरह से अलग कर दिया। क्यों किया उसने? नाम मतलब उसका मेरे सामने। खुदा ना करे अगर उसका कुछ हो गया ना तो उसका वो हाल करूंगा कि दुनिया याद करेगी। सारा कैसी हो बेटा? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, ठीक तो हो ना बेटा? कैसी हो सारा? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख ली। ज़ारा मेरी बात सुनो, देखो सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। क्या जरूरत थी हारून से कुछ कहने की? तुम होते कौन हो तो इल्जाम लगाने वाले? ज़ारा मैंने हारून से ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी, रोमा की, सबकी, अपनी ज़ारा खुद कर दी। ज़ारा ज़ारा, अरे बेटा आंखें तो खोलो, क्या हो गया इसको? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़ारा इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैं फोन करता हूँ।
देखो तो सही बेटा, आंखें तो खोलो, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा बेटा।